सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम क्षीर नामक स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित भूत धात्री शक्ति पीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था और उस दिन से ये धरती पवित्र हो गई। कहा जाता है कि माता के अंगूठे में इतनी शक्ति है कि वो जहाँ पड़े उस स्थान की शक्ति बढ़ जाती है। ओम जंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हे माँ कपालिनी, मेरे जीवन की रक्षा करो माँ। मुझे सुरक्षित अपने शक्तिपीठ तक पहुँचने का मार्ग दिखाओ। ओम जंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। रुक जाओ। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रुक जाओ। नर पिशाच विकारा का कंकाल कहाँ छिपाया है तुमने? हे भगवान, ये कैसा भयानक पुतला है। मुझे शीघ्र माता कपालिनी के शक्तिपीठ तक पहुंचना ही होगा, अन्यथा वो दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगा। अब केवल माता ही मेरे जीवन की रक्षा कर सकती है। नारायण नारायण। माता, ये युवा साधु कौन है और क्या संकट आन पड़ा है इसके प्राणों पर? देव ऋषि, मेरे भक्ति मार्ग पर चलते हुए ये युवा साधु नियति के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलने के लिए इसे कई परीक्षाएं देनी होगी। नारायण नारायण। अर्थात माते, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आपके भक्त पर आया हुआ संकट कहीं आपके शक्तिपीठ पर आने वाले किसी बड़े संकट का सूचक तो नहीं? देव ऋषि, इस बार संकट मात्र शक्तिपीठ पर ही नहीं अपितु किसी के जीवन पर भी है और कंकाल का रहस्य भी उसी जीवन से जुड़ा है। दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। काली भद्र का। रुक जाओ। बताओ, नर पिशाच विकारा का कंकाल कहाँ छिपाया है? बता, अन्यथा तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे पिता के साथ हुआ। पुत्र भास्कर, सावधान सावधान भास्कर। पिताजी अब तक लौटे क्यों नहीं? हे माता कपालिनी, मेरे पिताजी की रक्षा करना। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन? भास्कर, पिताजी, 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 संभल के पिताजी, 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 पिताजी। पुत्र, ये अचानक क्या हुआ पिताजी? मैंने उस दुष्ट असुर यतुर को नहीं बताया कि तुमने नरपिशाच विकारा का कंकाल कहाँ छुपाया है, इसलिए उसने कहो पुत्र, तुमने उसे भली प्रकार से छुपा तो दिया है ना? जी पिताजी। पुत्र, वो असुर उस कंकाल को ढूंढ रहा है, वो यहाँ भी अवश्य आएगा। उसके आने से पूर्व तुम माता की शक्तिपीठ में चले जाओ, तुम वहीं सुरक्षित रह पाओगे। जाओ। नहीं पिताजी, जल्दी जाओ। मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो पुत्र, माता के कार्य को पूर्ण करने में यदि मेरे प्राण भी चले गए तो मुझे मुक्ति ही प्राप्त होगी। तुम जाओ, किंतु माता की शक्तिपीठ पर कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। तुम जाओ पुत्र, तुम जाओ, जाओ। जी पिताजी। हे माँ कपालिनी,
प्रतीत होता है कि वो असुर यंत्र मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। ये अचानक से मेरे पाँव में बेड़ियां कैसे आ गई? तो तुम हो उस साधु के पुत्र जिसने मेरे बनाए नरपिशाच के कंकाल को जीवित होने से पूर्व ही छुपा लिया था। तुम्हारा ये भय, तुम्हारा ये मौन तुम्हारे वास्तविकता को ढक नहीं सकता साधु। नरपिशाच विकारा का कंकाल चाहिए। बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? मैं तुम्हें अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ, अन्यथा हाँ? प्रतीत होता है तुम्हें बहुत शीघ्रता है। पिता की तरह ही हटी हो, किंतु तुम्हारी जीवा मैं खुलवा के ही रहूंगा। आज मध्य रात्रि से पूर्व ही तुम्हें कंकाल का पता मुझे बताना होगा, अन्यथा मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। बताओ बताओ, कहाँ है कंकाल? मैं तुमको कदापि नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो प्राणों से जाओगे। जाइए सर्वानंद भैरव, माता का पीठ और उनके भक्त संकट में हैं। उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपका है। सर्वानंद भैरव, इतनी शीघ्र मुलाकात होगी ये सोचा नहीं था। माता का रक्षक हूं मैं, और माता के इस रक्षक की तुम जैसे पापी से रक्षा करने के लिए आया हूं। पुत्र असुर यतुर उस नर पिशाच के माध्यम से माता कपालिनी के भक्त सर्वानंद भैरव का वध करना चाहता है, क्योंकि जब तक भैरव है वो उस शक्तिपीठ पर अधिकार नहीं कर सकता। यदि यतुर को वो कंकाल मिला तो भैरव के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ओह, तो ये है माता कपालिनी की शक्तिपीठ के रक्षक सर्वानंद भैरव। मुझे इन्हें सब बता देना चाहिए। ये साधु कहीं भैरव को सावधान न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो भैरव का अंत करके शक्तिपीठ को खंडित करने की मेरी योजना विफल हो जाएगी। सर्वानंद भैरव सावधान, ये दुष्ट असुर यतुर शक्तिपीठ को नष्ट करना चाहता है और उसके साथ ही उसका बस, ये क्या किया तूने? छोड़ दे इस माता के भक्त को। तुम इसे मुझसे बचा नहीं पाओगे सर्वानंद भैरव। मैं तुझे इस पर अत्याचार कदापि नहीं करने दूंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? मुझे भैरव को रोकना होगा।
इस साधु के पास मेरे लक्ष्य की कुंजी है। इसे कदापि मुक्त नहीं करूंगा और ना ही तुम उससे बचा नहीं सकता। सर्वानंद भैरव। वो दुष्ट खा ले गया। कौन था वो साधु? अवश्य ही मुझे कुछ बताना चाहता था। कुछ तो था। ऐसा कौन सा कार्य है जो वो असुर उसके माध्यम से करना चाहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मुझे उस साधु को ढूंढना होगा। नारायण नारायण। माते, युवक साधु भैरव से क्या कहना चाह रहा था? यही कि भैरव का जीवन संकट में है। देवगणों, असुर यातुर ने नर पिशाच की रचना कर भैरव के वध की योजना बनाई थी, जो इन ऋषि पिता पुत्र के कारण सफल न हो सके। इन्होंने नर पिशाच के कंकाल को जीवित होने से पूर्व ही कहीं छिपा दिया था। माता कपालिनी, सर्वानंद भैरव को तनिक भी आभास नहीं कि उनके जीवन के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में उनका असुर यातुर का पीछा करने का निर्णय क्या उचित है माते? यदि यातुर उस कंकाल को प्राप्त करने में सफल हो गया तो न केवल भैरव अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। नारायण नारायण। उचित कहा आपने अग्निदेव। माते, हमारा परामर्श तो ये है कि हमें शीघ्र अति शीघ्र ही भैरव को उनके जीवन पर आए हुए, उनके प्राणों पर आए हुए संकट से अवगत करा देना चाहिए। नहीं देवऋषि, कभी कभी समय से पूर्व ही संकट की सूचना देना हानिकारक होता है। ऐसे में या तो व्यक्ति भयभीत होकर संकट का सामना ही नहीं कर पाता, अन्यथा अति उत्तेजित होकर अनुचित निर्णय ले बैठता है। और ये दोनों ही अवस्था घातक होती है। नियति द्वारा निर्धारित घटनाक्रमों में आगे क्या होगा, ये देखना अभी शेष है। अतः हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कब्जा या तो सर्वानंद भैरव, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो छोड़ दो मेरा मार्ग। कदापि नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम साधु की वाणी क्यों छीनना चाहते थे? ऐसा क्या है जो तुम नहीं चाहते थे कि वो मुझे बताए? बोलो बोलो। सुन ली तुमने मूक की वाणी? अभी बोल नहीं सकता और तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। कुछ तो संकट है। मुझे साधु को यातुर के पास से मुक्त कराना होगा। दोस्त, छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे, अन्यथा 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 क्या भैरव? तो तुम यूं नहीं मानोगे।
आ गए तुम्हारे सहायक देवता भैरव। किंतु स्मरण रहे ये कितनी भी सहायता कर ले, किंतु तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे, कदापि नहीं कर पाओगे। सर्वानंद भैरव। मैं जा रहा हूं भैरव। इस साधु को लेकर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, किंतु हाँ, यदि तुम मेरे तंत्र विद्या से उत्पन्न इस असुर को परास्त कर सके तो हमारी भेंट शीघ्र ही पुनः हो जाएगी। भैरव, हमें मिलना ही होगा, अन्यथा मैं मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं कर सकता। समझ गए? सर्वानंद भैरव। इसके कथन का तात्पर्य क्या था? रुक जाओ भैरव, मैं तुम्हें अपने स्वामी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा अंत आज मेरे हाथों लिखा है। कदाचित उसके प्राण उसके पांव में हैं। उत्तर दिशा, नदी पार, माधव आश्रम। अवश्य इस स्थान पर मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मुझे शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। माता कपालिनी, क्या सर्वानंद भैरव की ये यात्रा सतर्क होगी? क्या माधव आश्रम में भैरव को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? इंद्रदेव, आवश्यक नहीं कि प्रश्नों का उत्तर यात्रा के अंत में ही प्राप्त हो। मार्ग में आने वाले संकट यात्री को अनुभव देते हैं और अनुभवी व्यक्ति स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेता है। उत्तर दिशा में तो केवल एक ही नदी है। माधव आश्रम तक पहुंचने के लिए मुझे इस नदी को पार करना होगा। विशाल काय मत्स्य
ये तो नाव को निकलना चाहती है। ओम कपालिनी देव्यै नमः। नहीं, तुमने मेरे शक्तिशाली मत्स्य असुर का वध किया भैरव, किंतु कोई बात नहीं। मुझे केवल आज रात्रि तक का समय चाहिए। उसके पश्चात तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। सर्वानंद भैरव। जय माता के पालने, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी रक्षा करना माता। पता नहीं वो आपकी शक्तिपीठ तक पहुंच भी पाया होगा या नहीं। वो तो शक्तिपीठ तक नहीं पहुंच पाया, परंतु मैं उसके पास पहुंच गया हूं। जो माता पर विश्वास रखते हैं, माता उनका विश्वास कभी खंडित नहीं करती। सर्वानंद भैरव, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। धन्यवाद भैरव, आप यहाँ आए, अर्थात मेरा पुत्र आपसे अवश्य मिला होगा। उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा, किंतु वो आपके साथ क्यों नहीं आया? कहाँ है मेरा पुत्र भास्कर? साधु, क्या हुआ साधु? इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ बताना है? नो, मैंने तुम्हें तुम्हारी वाणी लौटा दी। अब बताओ, कहाँ छुपा के रखा है विकारा का कंकाल? कपालिनी देवी नमः। दुष्ट, तुम्हारा षड्यंत्र मैं कदापि पूरा नहीं होने दूंगा। विकारा का कंकाल कहाँ है ये मैं तुम्हें कदापि नहीं बताऊंगा। अर्थात तुम अपनी मृत्यु का वर्णन कर रहे हो? तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? कितने सौभाग्यशाली है ये प्राण जो भक्ति के मार्ग पर न्यौछावर होने जा रहे हैं। तुम्हारा साथ देने का अर्थ है माता के साथ विश्वासघात करना, और ये मैं कदापि नहीं करूंगा। मूर्ख, तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं कि मृत्यु कितनी कठिन और पीड़ादायक हो सकती है। यदि तुम अपनी मुक्ति चाहता है तो मुझे सब सत्य बता दे। कदापि नहीं। माता के भक्तों को कभी संकट में नहीं डालूंगा। तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
अच्छा, तो उस असुर यतुर ने मेरे पुत्र भास्कर को बंदी बना लिया है। कोई बात नहीं, उसे तो मैं वैसे भी माता कपालिनी के चरणों में सौंप चुका। माता उसकी रक्षा स्वयं करेगी। इस समय मेरी चिंता का कारण मेरा पुत्र भास्कर नहीं, बल्कि शक्तिपीठ की सुरक्षा और आप हैं भैरव। मैं आपकी चिंता का कारण? कैसे? भैरव, क्या मेरे पुत्र ने आपको आने वाले संकट के विषय में सचेत नहीं किया? वो कुछ बताना तो चाहता था, परंतु कुछ बोल नहीं पाया। यतुर ने उसकी वाणी छीन ली थी। सर्वानंद भैरव, मैं आपको बताता हूं, असुर यतुर का लक्ष्य केवल शक्तिपीठ का विध्वंस ही नहीं, अपितु आपका वध करना भी है। यतुर ने अपनी तंत्र साधना से नर पिशाच विकारा का निर्माण किया है, जिसमें समस्त असुरी शक्तियों का संकलन है। यदि आज मध्यरात्रि से पूर्व यतुर उस कंकाल को जीवित करने में सफल हो गया तो माता की शक्तिपीठ और आपको समाप्त कर देगा, क्योंकि कंकाल से असुर बनते ही विकारा की शक्ति अपार हो जाएगी। मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं, परंतु यदि वो माता की शक्तिपीठ पर कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसके जीवन का अंत कर दूंगा। माधवानंद जी, कृपया मुझे ये बताइए कि नर पिशाच के निर्माण के पीछे यतुर की मंशा क्या है? असुर राज यतुर समस्त संसार से अपनी पूजा करवाना चाहता है सर्वानंद भैरव। सभी देवताओं का स्थान वो अकेले ही लेना चाहता है, किंतु शक्तिपीठ और आपके रहते ऐसा संभव नहीं है। अतः अपनी योजना अनुसार वो विकारा के माध्यम से आपका वध करके शक्तिपीठ को ध्वस्त करना चाहता है। शक्तिपीठ के ध्वस्त होते ही समस्त देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वो यतुर सभी देवताओं की शक्तियां छीनकर संपूर्ण लोकों का स्वामी बन जाएगा। किंतु उसकी योजना आपको कैसे ज्ञात हुई? मेरे गुरु ऋषि बोधिसत्व ने मुझे संदेश भेजा था। संदेश प्राप्त होते ही हम उनसे मिलने के लिए चल पड़े। ये तो अत्यंत ही भयावह वन प्रदेश है पुत्र। पिताजी, यहाँ कोई भी पशु पक्ष दिखाई नहीं दे रहा। हमें सावधान रहना चाहिए। तुम उचित कह रहे हो पुत्र। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु बोधिसत्व। गुरुदेव ने संदेश में तो यहीं आने को कहा था, किंतु वो स्वयं कहाँ है? मैं यहां हूं माधवानंद। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आपका संदेश मिलते ही हम मिलने चले आए, किंतु आपने हमें इस निर्जन वन में क्यों बुलाया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी को भी हमारी इस भेंट का पता चले। मैं स्वयं यहाँ बचते हुए आया हूँ। बचते हुए? किंतु किससे गुरुदेव? कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? असुर राज यतुर के गुप्तचर। असुर राज यतुर? किंतु आप अपनी मंशा स्पष्ट करें गुरुदेव। बात क्या है बताइए गुरुदेव। माधवानंद, किसी भी भक्त के जीवन में ऐसे क्षण दुर्लभ ही आते हैं जब उसे अपने भगवान की रक्षा का अवसर प्राप्त हो। ऐसा ही एक अवसर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब मैं जो कार्य तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वो अत्यंत ही दुष्कर और गोपनीय है। क्या तुम इस कार्य में हमारे सहयोगी बनना चाहोगे? आप कहिए गुरुदेव, क्या कार्य है? हम अवश्य करेंगे। यहाँ से 5 कोस की दूरी पर एक गुफा है। वहां असुर राज यतुर पिछले 3 माह से तंत्र साधना करके नर पिशाच विकारा को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। आज रात्रि को उसमें प्राण फूंककर उसे जीवित कर देगा। नर पिशाच विकारा? किंतु क्यों? क्योंकि वो दुष्ट उस नर पिशाच के द्वारा माता कपालिनी के रक्षक सर्वानंद भैरव का वध करना चाहता है। भैरव के पश्चात उस शक्तिपीठ को खंडित होने से रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। माधवानंद, तुम भी हमारी तरह माता कपालिनी के भक्त हो। हमें किसी भी प्रकार से असुर राज की इस योजना को विफल करना होगा। माता कपालिनी की शक्तिपीठ की रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे गुरुदेव। यतुर जानता है
कि मुझे उसकी इस योजना की भनक लग चुकी है, इसलिए उसने मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिया है। इसलिए मैं वहां गुफा नहीं जा सकता। माधवानंद, तुम्हें उस नरपिशाच को उत्पन्न होने से रोकना होगा। यह कार्य तुम्हें ही करना होगा माधवानंद। माता कपालिनी की शक्तिपीठ की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे गुरुदेव। आप केवल हमें कार्य पूर्ण करने की युक्ति बताइए। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी माधवानंद। ये लो माधवानंद। ये संदूक, ये किस काम आएगा गुरुदेव? आगे बताइए माधवानंद जी, फिर क्या हुआ? फिर मैं और भास्कर असुर प्रदेश में स्थित उस गुफा की ओर बढ़ चले जहां यतुर अपनी साधना कर रहा था। ओम कपालिनी देव्या नमः। 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 पुत्र, हम असुर प्रदेश में 5 कोस अंदर आ गए हैं। वो गुफा यहीं कहीं होगी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। 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 हे मेरे तंत्र साधना की अग्नि, मुझे मेरी तपस्या का फल दे। जागृत कर मेरे नर पिशाच को, जागृत कर। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं फट् स्वाहा। पिताजी, इस यतुर ने तो पिशाच को उत्पन्न कर लिया है। हमें कुछ करना होगा। नहीं पुत्र, हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। विकारा का शरीर पूर्णतया बन गया है और मेरी तपस्या पूरी होते ही इसके अंदर समस्त असुरी शक्तियां भी जागृत हो जाएगी और ये जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। यही अवसर है पुत्र, हमें इसके पूरी तरह जागृत होने से पूर्व ही इसका नाश करना होगा। शरीर, विकारा का शरीर कहाँ है? भागो पुत्र, भागो। साधु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ साधु। साधु, पिताजी, पिताजी। पुत्र, तुम ये लेकर जाओ, मैं आता हूं। पिताजी, तुम जाओ पुत्र। तुम्हारा ये दुस्साहस असुरराज यतुर के कार्यों को भंग करे।
इस तुम्हारे दुष्कृत्य का दंड तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बता कि मेरा नरपिशाच कहाँ है? तुम्हारा वो नरपिशाच मर गया, उसका शरीर अब कंकाल बन चुका है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है? सामने आओ। अपने मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, मूर्ख। इसीलिए असुर यतुर ने मेरे पुत्र भास्कर को बंदी बनाया है। वो उससे ये जानना चाहता है कि उसने विकारा का कंकाल कहाँ छुपाया है। यतुर को उस कंकाल तक पहुंचने से रोकना होगा। महात्मानंद जी, क्या आप जानते हैं कि आपके पुत्र भास्कर ने उस संदूक को कहाँ छिपाया है? ये मैं उससे नहीं पूछ पाया। मैं नहीं चाहता था कि वो कंकाल किसी भी तरह उस असुर के हाथ लगे, इसीलिए मैंने अपने पुत्र भास्कर को माता कपालिनी की शक्तिपीठ पर भेजा था। मैं जानता था कि शक्तिपीठ पर पहुंचने के पश्चात वो असुर मेरे पुत्र को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा और शक्तिपीठ और आप पर किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा। माता की भक्ति के लिए आप दोनों पिता पुत्र ने अनेक कष्ट सहे हैं, परंतु मैं आपको वचन देता हूं, मध्य रात्रि से पूर्व आपके पुत्र भास्कर को बचाऊंगा। परंतु यतुर उसे कहां ले गया होगा? ये तो मुझे नहीं पता सर्वानंद भैरव, किंतु इतना विश्वास अवश्य है कि मेरा पुत्र प्राण दे देगा, किंतु उस असुर को उस कंकाल का पता कभी नहीं बताएगा। इसी कारण तो मुझे भास्कर के प्राणों की रक्षा करनी है, परंतु कैसे? कहां होगा वो? नारायण नारायण। प्रणाम भैरव। प्रणाम देव ऋषि। आप यहाँ? हाँ भैरव, हम आपकी सहायता करने हेतु आए। हम आपको बताएंगे कि वो दुष्ट असुर यातुर पुत्र भास्कर को कहां लेकर गया है। ये है यतुर के राज्य में जाने का मार्ग। रुक जाओ, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ का रक्षक हूँ। बिना महाराज यातुर की अनुमति के किसी को अंदर नहीं जाने देता। आज मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा रुक जाओ। तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि नरपिशाच का कंकाल कहाँ है? कदापि नहीं। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। सैनिकों, पिताजी। प्राण तो अवश्य जाएंगे साधु पुत्र, किंतु तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पिताश्री के। लो, इनके अंतिम दर्शन लो, क्योंकि ये इनका अंतिम क्षण है। कहां है सर्वानंद भैरव? वे अब तक पहुंचे क्यों नहीं?
रुको, रुक जाओ, मेरे पिताजी को छोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि नर पिशाच विकारा का कंकाल कहाँ रखा है। हाँ, बताओ, शीघ्र बताओ कहाँ है कंकाल। नहीं पुत्र, ऐसा मत करना। मेरे जीवन का मोल माता की शक्तिपीठ और पैरों के जीवन से अधिक नहीं है। इस दुष्ट को कुछ मत बताना। चुप! मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, किंतु मैं अपने सामने आपका वध होते नहीं देख सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ, वो कंकाल तुम्हें उसी स्थान पर मिलेगा। अंततः मुझे ज्ञात हो गया कहाँ है मेरे नरपिशाच का कंकाल। भैरव, निश्चित है भैरव, तुम्हारी मृत्यु।